हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह आखिर है कौन, कि लोग अधिक से अधिक लोग क्यों यीशु मसीह को मानते हैं और अधिक से अधिक लोग क्यों यीशु मसीह को उसके जो उसको मानता है वो उसी में डूब जाता है। जैसे वो एक ऐसा समुद्र है जो कि इंसान उसी में डूबता जाता है। तो आज कुछ इसी तरीके से विषय है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं कहता तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल जो है ये हमारे हाथों में बहुत ही मुश्किल से आया है। इसको जब लिखा जा रहा था, तो जब यीशु मसीह के जन्म होने के सैकड़ों साल पहले जो भविष्यवक्ता लोग इस बाइबल को लिख रहे थे, तो उसको बाइबल को लिखने में बहुत से लोगों की जान चली गई। उस समय इतनी यातनाएं होती थी, इतनी ताड़ना होती थी लोगों की, कि शैतान अपनी ओर काम कर रहा था। और लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने बाइबल लोगों को उसी यातना में, दुख में, कठिनाई में बाइबल लिखवाया। बहुत से लोग तो जेल में रह के बाइबल लिखे हैं। बहुत से लोग तो इधर तितर बितर होकर के पहाड़ों पर, जंगलों में रह के बाइबल लिखे हैं। बाइबल जो है परमेश्वर ने जो जहाँ था, जो जिसको भाषा कहा जाए, तो उस अलग अलग भाषा में बाइबल लिखा गया। तो बाद में चल के जो है उसको एकत्रित किया गया। तो सबका एक जो सबका लिखावट था, वो जाके एक जगह एक तरफ इशारा कर रहा था। यानी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की ओर वो इशारा कर रहा था। बहुत से लोग तो बाइबल खरीदते हैं या फिर कहीं पा जाते हैं, तो उसको लाकर किसी जंगले में या अपने अलमारी में रख देते हैं, या फिर उसका अध्ययन नहीं करते हैं कि अब उसका बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, उसकी कीमत लोग नहीं जानते हैं। एक्चुअली वही पुराना रीति रिवाज में लोग चले आते हैं और वही मानते हैं। बहुत से लोग तो बाइबल को जो है अपने सिरहाने यानी तकिया के नीचे रख कर सोते हैं कि रात में कोई गलत सपना नहीं देखेंगे, रात में कोई हमारा दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, कोई भूत शैतान हमको अटैक नहीं करेगा। इस तरीके से भावना रखते हैं। बहुत से लोग तो ऐसी मानसिकता होती है लोगों की कि बाइबल को एक तरीके से कहा जाए तो अगर कहीं बाइबल पैर से लग गया, तो उसको जो है ले करके अपने माथे से लगाते हैं और उसका नमस्कार करते हैं। तो ऐसी भावना लोगों को लोग वही पुरानी रीति रिवाज में करते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। बाइबल जो है, इसको हमको, ये जो वचन है, इसमें परमेश्वर का वचन है, इसको महत्व देना है। हमें जो है, ऐसा नहीं है कि बाइबल का इज्जत नहीं करना है। ये बाइबल जो है हमारे हाथों में बहुत मुश्किल से आया है। इसको इसको लिखने के लिए ना, इसको सैकड़ों हजारों लोगों की जानें चली गई हैं। अब ये नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, उस तरीके से बाइबल नहीं पढ़ा जाता है। बाइबल को पढ़ने के लिए एक ये जो है एक ऐसा समुद्र है कि इसमें जब इंसान डूब जाता है ना, तो डूबते चला जाता है। ये इसका कोई पता नहीं लगा पाया इसका गहराई कितना है। दोस्तों, ये बाइबल पहले जो है, अब मूसा को जब 10 आज्ञाएं मिली थी, तो मूसा जो बाइबल जब 10 आज्ञाएं लिखा, तो वो पत्थरों पर लिखा और परमेश्वर ने उससे 10 आज्ञाएं लिखवाया। पत्थरों पर लिखा और उस पत्थर को अपने सर पे ढो कर लेकर आया था। उसके बाद विकास होता गया। लोग फिर जानवरों के खाल यानी चमड़ों पर बाइबल लिखना आरंभ कर दिया। उसके बाद लोग एक लकड़ी का लेयर बनाकर, पेड़ पौधे जो होते हैं, लकड़ी का जो निकलता है, उसमें पतला पतला लेयर बनाकर उस पर बाइबल लिखते थे पुराने नियम में। उसके बाद जो है प्रिंटर आ गया। प्रिंटर मशीन, जिससे कापी किताब वगैरह छापे जाते हैं। तो आपको मालूम नहीं होगा दोस्तों, प्रिंटर मशीन जो है ना, ये एक क्रिश्चियन मसीही ने ही आविष्कार किया था।
तो आज दुनिया भर की बहुत सारी किताबें छपने लगी, लेकिन पहले बाइबल की छपाई करने के लिए ही प्रिंटर मशीन बनाया गया था। तो कुछ इस तरीके से मतलब बाइबल की यही कहानी है कि ये कहाँ से आया, कैसे कैसे लिखा गया, कैसे कैसे इसकी छपाई हुई है। तो आज हमारे हाथों में ये जो बाइबल आया है, इसकी कदर हमें करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये मतलब ये पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये परमेश्वर लिखा तो है एक आदमी ने, मनुष्य ने, तो ये परमेश्वर का आत्मा कैसे लिख सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए एक ऑफिस जब आप जाते हैं अपने ऑफिस, तो ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। तो वहाँ पर जो आपके ऊपर के लेवल का जो अधिकारी होता है, वो जो कहता है वो आपको करना पड़ता है। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों से, अपने शिष्यों से वो बाइबल लिखवाया और उन लोगों ने उसी तरीके से बाइबल लिखते गए कि जैसा कि हमारा पवित्र शास्त्र बताता है। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 1:1, वह सृष्टि के आरंभ से ही था, हमने इसे सुना है, अपनी आंखों से देखा, ध्यान से निहारा और इसे स्वयं अपने ही हाथों से हमने इसे छुआ है। हम उस वचन के विषय में बता रहे हैं जो जीवन है। अब इस वचन को किसने लिखा है? जाहिर सी बात है, यीशु का एक चेला था यूहन्ना, उसने इस पुस्तक को लिखा है। तो वही यूहन्ना बता रहा है कि हमने उसे सुना है, अपनी आंखों से देखा है, ध्यान से निहारा है। किसको? जो मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप अगर ट्रिनिटी जानते होंगे तो आप जानते होंगे परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है, यानी परमेश्वर के अंदर 3 व्यक्तित्व है। तो उसमें से पुत्र जो है इस दुनिया में देहधारी होकर आया था और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा था, जैसा कि बाइबल बताती है। तो वही यूहन्ना बता रहा है कि वो जो परमेश्वर की ओर से आया था, उसे हमने अपनी आंखों से देखा और उसे ध्यान से निहारा। वो जो कहा, उसके वचन को हमने सुना और कह रहा है कि हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो यूहन्ना कह रहा है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम जो मतलब जो अनंत जीवन देता है, जो मतलब परमेश्वर की ओर से आया है, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। उसी जीवन का ज्ञान हमें कराया गया, हमने उसे देखा, हम उसके साक्षी हैं। अब कह रहा है कि हम उसके साक्षी हैं कि हमने उसके साथ रहा, उसके साथ खाया, उसके साथ पिया, उसके साथ उठा बैठा, सब कुछ किया। हम उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं। किसको? यीशु मसीह को, जो परमेश्वर में से आया था, परमेश्वर की ओर से आया था, ताकि हमारे पाप जो है वो ले सके, हमारे पाप का सजा सहने के लिए आया था, ताकि हम जो है अनंत काल के नरक से छुटकारा पा सकें। और अब हम तुम लोगों को उसी अनंत जीवन की उद्घोषणा कर रहे हैं जो पिता के साथ था और हमें जिसका बोध कराया गया। यानी कह रहा है कि हम उसी यीशु के बारे में बता रहे हैं, हमने उसे देखा है और सुना है। अब तुम्हें भी उसी का उपदेश दे रहे हैं ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। कह रहा है कि हमने उसे देखा है, सुना है, रहा है, खाया है, पिया, सब कुछ किया उसके साथ, और हम तुम्हें उसी के बारे में बता रहे हैं। और तुम ध्यान से समझो, ध्यान से देखो कि यीशु ही परमेश्वर है। हमारी यह सहभागिता परम पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, जो इन बातों को तुम्हें इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यानी किसी भी व्यक्ति का आनंद कैसे पूर्ण हो सकता है? आप देखते होंगे कि कभी कभी मसीही लोग जो परमेश्वर में मतलब विश्वासी लोग होते हैं, उनके घर में अगर मौत भी हो जाए ना, तो भी वो भरपूरी आनंद से जीते हैं। अगर इंसान मरता भी है ना, तो भी वो परमेश्वर के पास ही जाता है। और जैसे हमारा यहाँ पर हमारा एक परिवार है, हमारे मम्मी है, डैडी हैं, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है,
उसी तरीके से हमारा वहाँ भी एक परिवार होगा स्वर्ग में। हम वहाँ भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जब अगर वो लोग परमेश्वर पर मतलब विश्वास किए होंगे, उन लोगों का उद्धार हो गया होगा, तो वो स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो वो जो है नरक ही जाएंगे, जैसा कि बाइबल बताता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों, हमें अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा जो भी हमारे घर के सदस्य हैं, उनको वचन में हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए, परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए कि देखिए पापा मम्मी, सच्चाई ये है कि यीशु परमेश्वर है। हमें जो है मूर्ति पूजा या इधर उधर की बातों में, सांसारिक रीति रिवाज में नहीं फंसना चाहिए। उन लोगों को जो है बताना चाहिए ताकि उन लोगों का भी उद्धार हो सके। अब आप ही बताइए कि अगर आपके पापा अगर विश्वास नहीं किए हैं यीशु मसीह पर, तो अगर वो मृत्यु के बाद नरक जाएं तो क्या आपसे देखा जाएगा, रहा जाएगा? अनंत काल का मृत्यु यानी नरक तो ऐसा है कि उसमें से कभी इंसान निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं सकता है, हमेशा के लिए उसी में जलना पड़ेगा। तो आप कभी ऐसा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो हमें सबको अपने मम्मी पापा को परमेश्वर के बारे में जरूर बताना चाहिए। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 15:3 कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा था। तो दोस्तों, हमें जो है अपने परिवार में अपने लोगों को बताना चाहिए। बाइबल सिखाती है ना कि जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता है, वो शैतान के अनुसार चलता है। अब शैतान जो है हमेशा एक विश्वासी के ऊपर, यानी जो परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़े हुए होते हैं, उनके ऊपर अपना नजरें गड़ाए हुए होता है कि कब वो विश्वास में कमजोर पड़े, वचन में कमजोर पड़े, और कब मैं उसको लपेट लूँ, अपनी तरफ खींच लूँ। शैतान की हमेशा यही कोशिश रहती है। एक्चुअली चलिए मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक्चुअली मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है और मेरी माँ है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है करीब आज से 4-5 साल पहले ही। तो मेरी मम्मी जो है, अब उनका मतलब हम लोग रोज शाम को बैठते हैं और आराधना करते हैं परमेश्वर का, लेकिन मेरी मम्मी जो है, जब मैं उनको वचन बताता हूँ, समझाता हूँ, तो उनको जो कान से थोड़ी भारी हैं तो समझ नहीं पाती हैं, बहुत तेज मतलब बोलना पड़ता है, तो उतना मेरी मम्मी वचन में जानती नहीं है परमेश्वर को। लेकिन हाँ, उनका उद्धार हो चुका है, वो जान गई हैं कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान गई हैं कि हमेशा वो भी जब उनको उनका तबीयत खराब होता है तो प्रार्थना वगैरह करती हैं और ठीक हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अब वचन में आगे तो बढ़ी नहीं है हमारी मम्मी, तो इसके कारण वचन में न बढ़ने के कारण शैतान जो है उनसे उल्टा पुल्टा काम करवाता रहता है कि कभी घर में छोटी छोटी बातों के लिए मेरी मम्मी जो है लड़ पड़ती हैं। अब हम परमेश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं ना कि परमेश्वर उनको जो है बदल दे, उनकी आत्मा को तो छू ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी मम्मी जो है परमेश्वर को मानती नहीं है, वो मानती हैं, बिलीवर हैं, विश्वास करती हैं, उनका बपतिस्म हो चुका है। तो एक्चुअली शैतान जो है किसी के भी घर में छोटी छोटी बातों में लेकर जो है झगड़े करवाता है, और एक मतलब ऐसी उलझने घर में पैदा कर देता है कि उसके घर के लोग जो हैं वचन में आगे न बढ़ने पाए, परमेश्वर के वचन के गहराई में डूबने न पाए। नहीं तो अगर मान लीजिए घर में कोई मसीह है, तो वो शैतान सोचता है कि वो दूसरों को बताएगा तो वो लोग भी मसीह बन जाएंगे। तो जैसे परमेश्वर का वचन जो है वो अपनी ओर खींचता है और शैतान जो है अपनी ओर खींचता है। तो शैतान का यही काम होता है कि किसी को भी, अक्सर शैतान वही अटैक करता है जहां परमेश्वर के लोग वचन में, बाइबल में आगे बढ़ते हैं। जो अविश्वासी लोग होते हैं उनके घर वो अटैक नहीं करता है, उनके घर तो पहले से ही दुष्ट आत्माएं होती हैं, मतलब उनके घर में थोड़ा बहुत शांति बना रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके घर में हमेशा दुष्ट आत्मा मतलब तांडव करते रहती हैं। उनके जो अविश्वासी लोग होते हैं उनके घर में भी शांति होता है, लेकिन वो शांति नहीं होता है जो हमें यीशु से शांति मिलता है, जो वचन से शांति मिलता है। वो शांति जो है हमको यीशु मसीह ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से काम है शैतान का।
अब ऐसा भी नहीं है कि किसी मसीही के घर में छोटी मोटी झगड़े तकरार नहीं होती है। मान लीजिए जहाँ एक परिवार होता है छोटा मोटा, और परिवार में प्रेम भी होता है, तो अब परिवार में तो छोटी खटपट चलती ही रहती है। जहाँ परिवार नहीं होता है वहाँ जो है छोटी मोटी झगड़ा तकरार तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उसी में उलझ जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में आ जाता है तो वो गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, तो ऐसे ऐसे जो है वो संभल जाता है। तो बाद में जो है वो जब उसके जीवन में बिल्कुल एकदम चेंजिंग हो जाता है तो उससे गलतियां बहुत कम होती हैं। तो इस तरीके से कुछ परमेश्वर का वचन बताता है। चलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:5। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, फिर वहाँ का रास्ता कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उसे कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमपिता के पास नहीं आता। तो दोस्तों, थोमा जो था, जिसको इंग्लिश में थॉमस कहते हैं, अब थॉमस जो था वो कौन था? वो भी एक यीशु का शिष्य था। अब उसको भी बात बात में शक करने की आदत थी। जैसे लोग आज के लोग मतलब शक करते हैं ना कि यीशु मसीह ने ये धर्म परिवर्तन करने आया है तो लोग ईसाई क्यों बन रहे हैं, क्या यीशु मसीह ही सच्चा मतलब इस तरीके से दुनिया में चलती रहती हैं कि लोगों को शक, थोड़ी थोड़ी बातों में शक हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये तो ईसाई लोग अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो पहले हिंदू था, फिर बुद्ध को मानने लगा, फिर जो है नहीं उसमें जमा तो मैं बाइबल को मानने लगा, लेकिन बाइबल में मेरा विश्वास बन गया और मैं यीशु को मानने लगा। अब आप सोचते होंगे कि आप हो सकता है कि आप बाइबल को भी छोड़ के चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा इसमें गहरा विश्वास हो गया है। मैं इसमें अगर मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये थॉमस जो है अब यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद क्या करता है कि अपने देश में आता है, भारत देश में, जो कि आता है केरल में जो है लोगों को सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर के बारे में बताता है कि ये आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे और आपके हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए। इस तरीके से सुसमाचार लोगों को बताता है, लेकिन लोगों ने समझा कि ये जो है धर्म परिवर्तन कर रहा है। और थॉमस जो है रात में जो है प्रार्थना कर रहा होता है और लोग पीछे से, अब देखिए पीछे से जो है उसको भाले से घोंप कर मार देते हैं। और केरल में है उसकी समाधि है, जाकर अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप जाकर देख सकते हैं और आप वहाँ मतलब बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको मिल सकती हैं। तो उसी थॉमस से ये यीशु कह रहे हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस परम पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब वो परम पिता कौन है? वो परम पिता यानी जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी मतलब ब्रह्मांड को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, उस परम पिता की बात कर रहे हैं यीशु मसीह, कि कह रहे हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। आगे हम पढ़ते हैं, यदि तूने मुझे जान लिया होता तो तू परम पिता को भी जानता, अब तू उसे जानता है और उसे देख भी चुका है। यीशु मसीह कह रहे हैं, थॉमस, अगर तू मुझे जान गया होता तो तू उस परम पिता को भी जान जाता, कि जिसने सारी सृष्टि की है, सृष्टिकर्ता को तू जान गया होता। कि अब यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये है कि वो मैं ही हूँ जिससे तू बात कर रहा है, जिसके साथ तू मतलब बैठा है, वो सृष्टिकर्ता मैं ही हूँ। वो मतलब यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं थॉमस से। फिलिप्पुस ने उसे कहा, हे प्रभु, हमें परम पिता का दर्शन करा दे, हमें संतोष हो जाएगा। तो यीशु क्या कहते हैं, फिलिप्पुस, मैं इतने लंबे समय से तेरे साथ हूँ और अब भी तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने परम पिता को देख लिया है। फिर तू कैसे कह सकता है हमें परम पिता का दर्शन करा दे? क्या तुझे विश्वास नहीं कि मैं परम पिता में हूँ और परम पिता मुझ में है? इतनी बड़ी बात, अब ऐसी बातें कौन कर सकता है दोस्तों? अब यीशु मसीह जो है खुद बताते हैं कि परम पिता मुझ में है और मैं परम पिता में हूँ। तो मैं आपको पता है ना कि अगर बाइबल का विरोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन
जो बाइबल को समझना चाहता है, जो सचमुच का समझना चाहता है, वो उसका मन अंदर से यही कह रहा होगा कि यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन जो मतलब बाइबल का इनकार कर चुके हैं पहले ही, जो परमेश्वर का इनकार कर चुके हैं, वो लोग तय कर चुके हैं कि नहीं, मुझको परमेश्वर नहीं चाहिए, मैं जीवन भर बुरे काम ही करूँगा, मैं जीवन भर चोरी और व्यभिचार में फंसा रहूँगा, मुझे इसी में इंटरेस्ट है। तो वो इस यीशु मसीह को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अब यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब ये हुआ कि आपको तो भाई साहब अब मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नशा, मतलब टीवी, मनोरंजन, मतलब ये सबसे दूर जाना पड़ेगा। ये जो सांसारिक जो नियम है ना, इससे आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि यीशु परमेश्वर जो है कहता है ये सब अगर तुम करोगे तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। ये सब परमेश्वर पाप समझता है। चलिए दोस्तों, यूहन्ना 8:57 पढ़ते हैं। फिर यहूदी नेताओं ने उससे कहा, तू अभी 50 बरस का भी नहीं है और तूने इब्राहिम को देख लिया। यीशु ने इस पर उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, इब्राहिम से पहले भी मैं हूं। अब इतनी बात जब यहूदी सुनते हैं तो अब यीशु पर नाराज हो जाते हैं और वो पत्थर उठा लेते हैं यीशु को मारने के लिए कि अभी तो तू 50 बरस का नहीं हुआ, तो तू इब्राहिम जो आज के सैकड़ों साल पहले आया था, हम जो है उसके वंशज हैं, तो तू उसे कैसे देख सकता है? तो इस पर जो है वो यहूदी नाराज हो जाते हैं यीशु मसीह पर। तो अब मतलब वो यहूदी जो है उनका मन नहीं होता है कि असल में दोस्तों परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए ना एक मतलब मन फिराव की ज़रूरत होती है कि जब कोई इंसान अपने सारे बुरे कर्मों से मन फिराव कर लेता है और परमेश्वर के अनुसार चलने को तैयार हो जाता है कि आज के बाद चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन मैं चलूँगा तो परमेश्वर के अनुसार ही चलूँगा, चाहे मुझे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। तो वो लोग जो यहूदी लोग थे वो ये नहीं करना चाहते थे। अब उस समय जो है, उस समय भी बहुत सारे बुराइयाँ चलती रहती थी। अब मान लीजिए अगर कोई मुर्दा इंसान है और मैं कह दूं कि तू उठ के खड़ा हो जा, तो खड़ा हो जाएगा? नहीं खड़ा होगा। लेकिन यीशु के वचन में सामर्थ्य था। यीशु मसीह जो है वो कहता था और लोग मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाते थे, अंधे भी देखने लगते थे। तो ऐसे ऐसे चमत्कार जो है यहूदी लोग देखते थे तो वो लोग घबरा जाते थे कि ये जो है देखता हूँ कि ये मेरे सारे धर्म पर, रीति रिवाज पर पानी फिर जाएगा, मेरी जो है मेरा इनकम नहीं हो पाएगा, हमारी कमाई बंद हो जाएगी। इस तरीके से लोग यहूदी लोग सोचते थे। इसीलिए यीशु के पीछे पड़े हुए थे कि यीशु मसीह को जो है ये मारने की साजिश करते थे। तो यही इसी तरीके से कुछ ऐसा मतलब बाइबल सिखाता है। तो दोस्तों क्या समझे आप, यीशु मसीह कौन है? एक्चुअली ये पवित्र शास्त्र जो है ना, ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अब समझने के लिए जो है आपको मन की आवश्यकता है। जब तक आपके अंदर मन फिराव नहीं होगा ना, आप मन से अंदर से नहीं समझेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे। आप कितना ही दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाने से नहीं समझ पाएंगे। दिमाग तो हमें लुभावना देता है, किसी चीज़ को बनाने या बिगाड़ने में मदद करता है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें दिल की ज़रूरत पड़ती है, यानी मन की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जब तक मन उसमें नहीं लगेगा तब तक हम यीशु को नहीं समझ सकते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।